नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। सबसे पहली जो खबर वो ये है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो कि इस वक्त बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी कमान उन्हीं के हवाले है और वो लगातार दौरे कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में थे, तो मुजफ्फरनगर एक जाट लैंड मानी जाती है, मुसलमान भी वहां पर हैं और ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार एक चुनौती है। पहले जो एक फिजा बन रही थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी झंडे गाड़ लेगी अपने, मतलब चुनाव जीत जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने तगड़ी फाइट देनी शुरू कर दी है और जो जाट वोटर है उसका माइंडसेट भी अब बदल रहा है। मतलब जो वो एक कृषि कानूनों को लेकर जो नाराजगी भर थी वो अब दूर होती दिख रही है। बात ये थी कि अमित शाह क्योंकि स्टार कैंपेनर हैं और वो जानते हैं, इसीलिए उनको बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है और वो अपने शब्दों का चुनाव कुछ इस तरह से करते हैं जिससे कि जो सुनने वाले हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं। एक तो अमित शाह ने अभी एक दो दिन पहले दिल्ली में जाट नेताओं से बैठक की थी, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और उनसे कहा था कि देखिए ये तो आपसी मामला है, एक घर की लड़ाई है, मतलब घर में एक झगड़ा हो जाता है। तो एक तरह से उन्होंने ये कहा था कि आप हमारे भाई हैं, ये झगड़ा होता रहता है, अगर कोई नाराजगी भी है हमसे तो हम मिल बैठ कर उसको सुलझा लेंगे, घर की लड़ाई बाहर नहीं जानी चाहिए। आपका वोट समाजवादी पार्टी को या किसी और पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोग इस मसले को सुलझा लेंगे। एक तो इसका असर पड़ा है और एक गार्जियन की तरह उन्होंने ये बात की। दूसरा, वो मुजफ्फरनगर में थे, तो मुजफ्फरनगर में उन्होंने आरएलडी और अखिलेश यादव पर तगड़ा निशाना साधा। अब देखिए, जब अमित शाह बोल रहे थे तो उन्होंने, मैंने कहा ना कि शब्दों का चुनाव बड़ा अच्छा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये आज अखिलेश और आरएलडी आपको साथ दिख रहे हैं ना, अखिलेश और जयंत चौधरी आपको साथ दिख रहे हैं, अखिलेश इनको धोखा देंगे, आरएलडी इस बात को समझ नहीं पा रही है, यानी जयंत चौधरी, ये छोटे चौधरी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का की फितरत है धोखा देना। तो उन्होंने कहा कि आज आपको ये आपके अखिलेश यादव की को जाटों के वोटों की जरूरत है, तो जयंत चौधरी को के साथ उन्होंने तालमेल किया है, चुनावी गठबंधन किया है, लेकिन जब चुनाव जीत जाएंगे तो इनके साथ कौन होगा? अतीक अहमद होगा, मुख्तार अंसारी होगा और आजम खान जैसे नेता होंगे। आप इस बात को समझिए जरा, किस तरह से उन्होंने वोटरों को मोबिलाइज किया है, वोटरों को अपने पक्ष में किया, मतलब जाटों को अपने पक्ष में किया। और दूसरी बड़ी गलती जो हो गई इस बार, खासतौर से चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी से, वो ये है कि उनको अपने ही वर्ग में, अपने ही जाट मतदाताओं के बीच में नाराजगी इसलिए झेलनी पड़ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया। 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। इससे जयंत चौधरी से सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हीं की जमात में, यानी कि उनसे पूछा जा रहा है कि भाई जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है वो, उसने मुसलमानों को वोट दे, मुसलमानों में उस मुसलमान उम्मीदवारों को उतार दिया। भैया हमने क्या बिगाड़ा था? तो इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो अमित शाह का दिल्ली में जाट नेताओं का, वरिष्ठ जाट नेताओं के साथ बैठक करना, एक गार्जियन की तरह उनसे बात करना, और दूसरा जाट लैंड में जाकर, मुजफ्फरनगर में जाकर ये बताना कि आज ये बात जयंत चौधरी समझ नहीं रहे हैं, आज इनको साथ चाहिए क्योंकि इनको जाटों के वोट चाहिए अखिलेश यादव को, इसलिए ये आपको पटा रहे हैं। कल को जब इनकी सरकार बनेगी तो आपको एक तरफ कर देंगे, फिर इनको मुख्तार अंसारी, आजम खान और और अतीक अहमद जैसे बाहुबली नेताओं की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी में यही होता आ रहा है, तो इस बात को समझा जाना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमान संभालने के बाद, कि पहला दौरा उन्होंने कैराना का किया था और कैराना में भी उन्होंने यही सब बातें कही थी कि पहले लोग, जब 2013 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे तो अखिलेश की सरकार ने क्या किया था, जो आरोपी था उसी को मुजरिम बना दिया। मतलब नहीं, जो आरोपी था, मतलब नहीं, जो पीड़ित था, माफ कीजिए, जो पीड़ित था उसी को आरोपी बना दिया। मेरी बात समझ रहे, जो पीड़ित था कैराना में उसको आरोपी बना दिया। तो उस वक्त की पुलिस अखिलेश यादव के आधिपत्य के में काम करती थी, उनके अंडर में काम करती थी। तो उस वक्त ये था कि आप किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। मतलब उन्होंने एक तरह से बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था समाजवादी पार्टी ने। जैसे कि मैंने बताया, कैराना में जब पिछली बार, अभी भी नाहिद हसन को उन्होंने टिकट दिया है, जो कि
जिसके खिलाफ केसेस हैं और जो जेल से जो जो भगोड़ा था उसको टिकट दे दिया और उसने वीडियो वायरल करके लोगों को धमकाया उस इलाके में। तो ये सारी बातें घूम रही हैं पूरे माहौल में और इससे जो जाट वोटर है इस बात को समझ रहा है कि उसके साथ ये जो धोखा है वो हो सकता है। अच्छा, एक खबर तो दूसरी खबर ये है कि पेगासस का भूत एक बार फिर सामने आ गया। वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एक संस्करण है, न्यूयॉर्क टाइम अखबार जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने एक खबर छापी है और उसमें क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें हमेशा भारत के खिलाफ ही छपती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के एक ऐसा अखबार है जो कि सुपारी पत्रकारिता करता है। जनरल वीके सिंह ने ठीक कहा है आज, जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, उन्होंने जो कि भारत के पूर्व आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है कि ये सुपारी पत्रकारिता है, ये सुपारी लेकर ये खबरें छापते हैं। मौका है भारत में चुनाव का, तो क्यों ना सरकार को किसी तरह से बदनाम किया जाए। पेगासस का मामला, उन्होंने पेगासस के बारे में फिर से खबर छाप दी जो कुछ महीने पहले आपको सामने आई थी। सरकार क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि हमने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है जो जासूसी के काम आए। इजरायली सॉफ्टवेयर है। भारत के इजराइल के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत हथियार भी खरीदता है, लेकिन पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, भारत सरकार ने इस पर कहा है कि ये हमारे सुरक्षा नीति का मामला है, हमारी हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, हम इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और भारत सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पेगासस जैसी कोई चीज नहीं है। और ये सिर्फ, अच्छा, इसको क्या हुआ कि जैसे ये खबर छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बना दिया, कहा देखिए एक बार फिर से खबर छप गई है, देखिए बीजेपी चीजों को छिपा रही है, बीजेपी बड़े बड़े नेताओं की इस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करवा रही है। इस तरह की खबरें तैरने लगी हवा में और राहुल गांधी इसको हवा देने में जुट गए। ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा। तो ये सिर्फ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, देखिए आप इसका समय देखिए, अभी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में और बीच उत्तर प्रदेश में भी है, सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद पंजाब में है, उत्तराखंड में। तो इसको टाइमिंग को देखते हुए आप देखिए कि ये किस तरह का एक मेलाफाइड इंटेंशन है एक अखबार का, न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो इस तरह की खबरें भारत के बारे में अक्सर छापता है, लेकिन उसने कोई सबूत नहीं दिया। देखिए, अगर आप इस तरह की जर्नलिज्म कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं और आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत देने चाहिए, लेकिन उसने कोई सबूत नहीं दिया है। सिर्फ एक अखबार में खबर छाप के एक शोषा छोड़ दिया है जो कि यहाँ पर एक चर्चा का विषय बन गया और विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। तो ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है भारत के खिलाफ, इस वेस्टर्न मीडिया की, हम इसको ये कह सकते हैं। तो ये चीजें चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश है और ये इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। जो एंटी इंडिया लॉबी काम करती है वो इसके पीछे है। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया कि बहुत सारे हमारे जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने किस तरह की स्पीच दी थी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम फोरम में, जिसका ताल्लुक आईएसआई से भी है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है। इस तरह की बातें की, तो ये भारत विरोधी लॉबी जो कुप्रचार कर रही है बरसों से भारत के खिलाफ और ऐसी खबरों को परोसता है न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इसको बाइकआउट करना चाहिए, इसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है नहीं। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।